वाइफ कॉमेडी में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। नमस्ते साहब जी। आज बहुत सीधे साधे हैं क्योंकि मेरी वाइफ भी आई है, इसलिए मैं बहुत शांत और सरल स्वभाव से जैसे रहता था वैसे न हो के थोड़ा और सीधा रहूँगा। आपकी हालात देख के क्लियर है, मैं बिना पूछे बता सकता हूँ कि वो मैडम जी ही हैं। सही है, बिल्कुल सही। तो एक अच्छी बात सर हमारी ये रही कि सबकी एक ही बिहेवियर है, हस्बैंड वाइफ वाली, कोई चेंजेस नहीं है। अमीर है तब भी, गरीब है तब भी, ऑफिसर है तब भी, नौकर है तब भी, सबकी सेम स्थिति है। मुझे एक याद आ गई कि जब हम घर पे थे तो मैं एक दिन छुट्टी मार दिया ऑफिस से और गया नहीं। मेरे बॉस और मेरे दोस्त लोग साथ पहुंच गए। बता रहा हूँ मैडम, एकदम सच्चाई स्टोरी बता रहा हूँ अपनी, हंसिए मत मैडम, एकदम दिल की बात बता रहा हूँ जो मेरी दुर्गति हुई है और हो भी रही है। तो मैं क्या था और जैसे ही गए तो गेट खटखटाए, मेरी वाइफ ही दरवाज़ा खोली। तो उन्होंने खोला, वो लोग बोले कि वो जो वाइफ कॉमेडी करते हैं सुरेश जी हैं। मेरी वाइफ बोली बिल्कुल हैं, मैं उन्हीं की वाइफ हूँ। बोले अच्छी बात है। बोले वो कहाँ हैं? बोले अभी वो चाय बना के दी हूँ, पी रहे हैं। तब तक हाथ ऐसे दिखाई, चाय बना के दी हूँ, पी रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। मेरा बॉस ठहरा ईमानदार, वो घुस गया अंदर, देखा तो हम बर्तन मांज रहे थे, देखा और बहुत हंसा और निकल के आया। बोला भाभी जी आपके हस्बैंड चाय पी के कब आएंगे? मेरी वाइफ बोली बस 5 मिनट रुक जाइए, बस आती हैं। वो लोग आए, खूब हंस रहे थे। मैं निकल के आया, नमस्ते नमस्ते हुआ। उसके बाद बोले ठीक है हम लोग चलते हैं और फिर आप कल ऑफिस आ जाना। संजोग से कल हमारे साहब नहीं आए ऑफिस। हम कहे साहब ऑफिस नहीं आए, जाके मिल के उनसे मैं बता दूं कुछ काम है। सच में मैडम, जैसे ही मैं घर पे गया तो देखा साहब कपड़े धो रहे थे और मुझे दुख तब हुआ कि वो मैडम के साड़ी, साया, बच्चों के कपड़े ये सारे धो रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया, देखा जाके तो वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ और मैं जाके साहब से पूछा साहब कैसी हालत है? बोले बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसी तुम्हारी हालत थी, मैं सीनियर हूँ ना, उससे ज़्यादा मेरी हालत है। फिर मैडम बहुत दिल मेरा खुश हुआ कि चलो सबकी यही गति है। फिर हम लोग ठीक थे। और मैडम एक बार क्या हुआ कि टूर पे हम लोग चले गए थे घूमने राजस्थान। पत्नियां बड़ी चालाक होती हैं, हर एक पॉइंट को नोटिस करती हैं। पता नहीं कौन ऐसा रहता है जो कि सारा मैसेज उन्हें देता रहता है। अब हम ठहरे, वहाँ से गए, मेरी वाइफ बोली कि राजस्थानी घघरा लेके आना, घघरा पहनने के लिए घघरा। मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने एक बैग खरीद लिया, लेकिन वो कढ़ाई वाला बैग था। मैंने वाइफ को अपने बोला, मैं कहा बहुत अच्छा घाघरा खरीद लिया हूँ, फ़ोटो भेज दिया। मेरी वाइफ कहे बहुत अच्छा, आप मेरे कितने अच्छे पति हैं। ठीक है आप खरीद लिए हैं घाघरा हमारा, तो एक बात जानूँ, उस घाघरे को आप पहन के वीडियो कॉल कीजिए। मैं समझ गया उसकी चालाकी कि वो क्लियर करना चाहती है आप घाघरा लिए हैं कि बैग लिए हैं। मैं कहा मैडम सच्चाई ये है कि मैं घाघरा नहीं लिया हूँ, मैं बैग लिया हूँ। बोली मैं यही जानती थी, शादी हुए 6 महीना हो गया, आपकी एक एक चीज़ के बारे में जानती हूँ। मैं कहा कहीं वो वाली तो नहीं जानती शादी से पहले? बोली वो सब भी जानती हूँ। मैं कहा ठीक है भैया जानिए। तो ये स्थिति है मैडम। मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी तो साहब की वही गति करती होंगी। ओके मैम, सॉरी इसके लिए, सच्चाई है। ओके थैंक यू मैम, दैट्स वाई, थैंक यू।